देखो क्वेश्चन है जेई मेन 2006 का क्वेश्चन कह रहा है ऑल द वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन -2 बस लेस देन 4 लाइन द इंटरवल। अब आप देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड बनेगा। कह रहा है दोनों रूट -2 और 4 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। ये आपके पास है गिवन कंडीशन। अब देखो यहाँ पे -2 पे वैल्यू क्या अटेन कर रहा है, पॉजिटिव। 4 पे वैल्यू क्या अटेन कर रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप देखो सब्सटीट्यूट करो एलएचएस में, तो 4 प्लस 4m प्लस एम स्क्वायर माइनस 1, ये हमने -2 पे इस पे एलएचएस पे रखा और ये हमें ग्रेटर देन 0 बनाया। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 ग्रेटर देन 0, m प्लस 3 टाइम्स m प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन आ गया। सेकंड कंडीशन देखो, 4 पे भी हमें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, सब्सटीट्यूट कर दो, 16 माइनस 8m प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 ग्रेटर देन 0, m प्लस m माइनस 3 टाइम्स m माइनस 5 ग्रेटर देन 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। देखो फर्स्ट कंडीशन जो ग्राफ में दिखा वो, सेकंड जो ग्राफ में दिखा वो, थर्ड देखो जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है वो भी -2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसका भी एक कंडीशन लिख लो। उसका कंडीशन देखो, इसका डेरिवेटिव ले तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2m इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू m पे क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, मतलब ये पॉइंट m आया। और m आप देख रहे हो कहां से कहां, -2 और 4 के बीच में। तो बहुत आसान सा कंडीशन तुरंत हमें मिल गया। ये हमारा थर्ड कंडीशन। तीनों कंडीशन को कंबाइन कर दो और जो कॉमन रीजन आएगा वही आंसर होगा फर्स्ट। तो अब आप देखो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे तो सबसे पहले -1 है, सॉरी -3 है, -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, ठीक है। उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है और उसके बाद 5 है। पहला देखो ये क्या होगा, -1 से बड़ा और -3 से छोटा, -1 से बड़ा और -3 से छोटा, इस तरफ ये आ गया हमारे पास। ये क्या आएगा, 3 से छोटा और 5 से बड़ा, 3 से छोटा और 5 से बड़ा, ठीक। ये क्या आएगा, -2 और 4 के बीच में, तो -2 और 4 के बीच में ये आपके पास, ये देखो ये आ गया। तो अब आप देखो कॉमन रीजन कौन सा बना, ये बना, यहाँ पे तीनों का कॉमन रीजन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिर्फ 2 का कॉमन रीजन, यहाँ देखो सिर्फ 1 का कॉमन रीजन, यहाँ देखो सिर्फ हमें 2 का कॉमन रीजन, यहाँ देखो तीनों का कॉमन रीजन 1 2 3, ठीक है। यहाँ देखो सिर्फ हमें 2 का कॉमन रीजन, यहाँ देखो सिर्फ हमें 1 का कॉमन रीजन, यहाँ देखो 2 का, तो 3 सिर्फ -1 से 3 के बीच में। दिस इम्प्लाइज m बिलोंग्स टू -1 to 3। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस कदर इसको सॉल्व करना था। और आसान अगर मान लो ये आपको एक साथ ये समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करो, पहले इसका ले लो, ठीक, इसका लेने के बाद फिर इसको कर लो, तो कॉमन रीजन आपका यही आएगा, -1 to 3। तो इस कदर इसको सॉल्व करना था। कभी भी क्वेश्चन में कभी रटते नहीं, ग्राफ बना लो, हमने पता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है मतलब पॉजिटिव है, तो कॉनकेव अपवर्ड बनेगा। 2 रूट कह रहा है, इसका मतलब अलग अलग हमने इसको इंटरसेक्ट कराया, नहीं है तो एक और कंडीशन यहाँ से देख लो, आपको लग रहा है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो क्या गया, 4 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है। ये भी आप चाहो तो एक बार को कैलकुलेट कर सकते थे, ये आ गया। और हमने देखा कि -2 और 4 के बीच में 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो एक रूट आपका ये था और अगला रूट ये था। यहाँ पे -2 पे आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव अटेन कर रहा है, 4 पे भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट कंडीशन ये निकाल लिया, सेकंड कंडीशन ये निकाल लिया, थर्ड देखा एक डेरिवेटिव देखो, जीरो डेरिवेटिव 0 कहाँ पे आ रहा है, -2 और 4 के बीच में, तो वो वैल्यू निकाला, तो संयोग से m के बराबर यहाँ आगे जो पैरामीटर था वो m
वो एम दिख रहा है मुझे साफ साफ -2 और 4 के बीच में लाई करना चाहिए, मैंने देखकर ग्राफ तुरंत लिख दिया और उसके बाद तीनों से कॉमन रीजन निकाल लिया जो हमें मिल गया -1 2 3 के बीच में एम लाई करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन